जय हिंद दोस्तों एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही रोचक चैप्टर लोकोक्ति के दूसरे सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे रिलेटेड प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज में आपको वही प्रश्न बताए जाएंगे जो एग्जाम के लिहाज से 100% गारंटेड होंगे, जिनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अतः वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं अपने पहले सीरीज में भी लोकोक्ति के बारे में बताया था। लोकोक्ति यानी कहावतें। लोकोक्ति का अर्थ होता है कहावत, जो बड़े बुजुर्ग गाँव में बड़े बुजुर्ग द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लोकोक्ति के माध्यम से किसी भी जटिल बात को सरल तथा सहज अंदाज में कहा जा सकता है। लोकोक्ति के माध्यम से किसी भी जटिल बात को सरल तथा सहज भाषा में कहा जा सकता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण लोकोक्ति। सबसे पहला प्रश्न है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी अर्थात कार्य के अनुसार फल मिलना। कार्य के अनुसार जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा प्रश्न है अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अर्थात समय पर काम नहीं करने के बाद क्या होता है, पछताना पड़ता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। समय पर काम नहीं कीजिएगा तो पछताना पड़ेगा। तो जो समय मिला है, जो सुअवसर है, उस सुअवसर पे अच्छे अवसर जो मिले हैं उस पे काम को खत्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई अर्थात जिस मनुष्य पे कभी दुख न पड़ा हो, जिसने कभी दुख न झेला हो, वह दूसरे को दुख को क्या समझे। जिस मनुष्य ने कभी दुख नहीं देखा है वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता है। अर्थात जिसके ऊपर बीतता है, यानी जो दुखी होता है वही जानता है दुख की पीड़ा। जो कभी दुख न झेला हो वह दुखी नहीं हो सकता है, वह दूसरे को दुख को भी नहीं समझ सकता है। इसी को बोलते हैं जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। क्वेश्चन नंबर 4 जस दुल्हा तस बनी बराता, यानी सभी साथी एक जैसे। जैसा दुल्हा है वैसा ही बराती है, तो सभी साथी एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव प्रत्येक जगह होता है। बलवान व्यक्ति हर जगह जीतता है। अपने धौंस से, अपने व्यक्तित्व से हर जगह शक्तिशाली व्यक्ति जीत जाता है। इसी को बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्वेश्चन नंबर 6 चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई एक स्वभाव या दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का आपस में मेल होना, यानी एक स्वभाव या कुप्रवृत्ति वाले लोग आपस में मेल रखते हैं। इसको बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी अमीर या सुखी व्यक्ति समझता है कि अन्य सभी लोग आनंद में हैं। जो अमीर है वह समझता है कि दूसरा व्यक्ति भी सुखी संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 8 कर भला तो हो भला, यानी अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा। अच्छे काम करिएगा तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसे हम बोलते हैं कर भला तो हो भला, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा। दोस्तों इसमें हम कुल 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे प्रत्येक सीरीज का, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। अंधों में काना राजा। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अंधों में काना राजा, यानी गुणहीनों। गुणहीनों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जहाँ कोई गुण वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण हो, उसमें जो थोड़ा बहुत गुण रखता है उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। गुणहीनों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अंधों में काना राजा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि के लिए, जो कविता करता है, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। अर्थात कवि अपने कल्पना से कहीं भी पहुँच सकता है। कवि अपनी कल्पना की उड़ान कहीं तक पहुँचा सकता है।
इसको बोलते हैं रवि। जहाँ न पहुँचे रवि, यानी जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच, रवि मतलब सूर्य, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता है वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्वेश्चन नंबर 11, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े यानी ओछे, ओछे यानी नीच लोग, जो नीच लोग हैं उनको मुंह लगाने पे वे गलत लाभ उठाते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे यानी नीच लोग मुंह लगाने पे अनुचित लाभ उठाते हैं, गलत लाभ उठाते हैं, इसको बोलते हैं पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, यानी आतिथ्य, गेस्टिंग थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है। कहीं हम जाएं तो थोड़े दिन के बाद अपने आप हमें वापस हो जाना चाहिए, अर्थात उसके बाद हम वहाँ बोझ जैसा फील करेंगे। तो 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, अर्थ है आतिथ्य, गेस्टिंग थोड़े दिन के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कहत धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात। कहत धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात, यानी नाम का आकर्षण होने से काम नहीं चलता है, नाम बड़ा होने से कोई काम नहीं होता है, इसी को बोलते हैं कहत धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात, नाम का आकर्षण होने से कोई काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, तबेली का बला बंदर का सिर, यानी किसी का अपराध किसी दूसरे के सिर मढ़ना। तबेली का बला बंदर का सिर यानी किसी दूसरे का अपराध किसी दूसरे के सिर मढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15, 1 और 1 11, 1 और 1 11 यानी संगठन में शक्ति होना। यदि हम कोई काम संगठित रूप से एक साथ मिलकर करेंगे तो वह ज़्यादा मजबूती से काम होगा, अर्थात एकता में बल है। 1 और 1 11। क्वेश्चन नंबर 16, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको कुम्हार बोलते हैं। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, अर्थात जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है उसके ऊपर ही अलोकोक्ति बताया गया है। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं, अर्थात अवसरवादी होना, मौका परस्त या ढुलमुल विचारों का व्यक्ति, या मौका देखकर अपनी धारणा बदलने वाला। जिधर मौका देखा इधर मौका मजबूत है उधर ही का ही हो जाना, जिधर अवसर देख रहा है अवसरवादी होना, अवसर का लाभ उठाना गलत तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18, ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, किसी ताकतवर से लज्जित होकर अपने घर पे गुस्सा उतारना। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, किसी ताकतवर व्यक्ति से लज्जित होकर अपने घर के व्यक्तियों पे गुस्सा उतारने को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टूटे चाप नहीं जुड़े रिसाने। टूटे चाप नहीं जुड़े रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। कोई भी नुकसान हो जाए तो नुकसान का भरपाई तो होगा नहीं, तो उसके बाद क्रोध करना व्यर्थ है। टूटे चाप नहीं जुड़े रिसाने। क्वेश्चन नंबर 20, अंधा पावे आंखें तो पतियाए। पतियाए मतलब विश्वास करना। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, अंधा को क्या चाहिए? आंख। तो अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, यानी जो चीज़ हमें नहीं मिलने वाला था वो चीज़ मिल जाए तो उसके बाद जो विश्वास जमता है उसे ही बोलते हैं अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अंधा पावे आंखें तो पतियाए। क्वेश्चन नंबर 21, ऊधो का लेना न माधो को देना। आपने बार बार सुना होगा, अर्थात अपने काम से काम रखना, अपने काम से ही मतलब रखना, दूसरे किसी से मतलब नहीं रखना। ऊधो को लेना न माधो को देना। क्वेश्चन नंबर 22, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, अर्थात वही उपाय सफल है और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। जो हमारे विरोधी हैं वो भी हमारा लोहा माने, वैसा कोई उपाय है तो उसे ही बोलते जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। क्वेश्चन नंबर 23, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी धोखे से धन जमा करना। धोखे से धन, किसी को धोखा देकर धन इकट्ठा करने को बोलते हैं राम नाम जपना पराया माल अपना। धोखे से धन जमा करना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना। क्वेश्चन नंबर 25,
चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगत का असर नहीं पड़ता है। जैसे चंदन की लकड़ी पे सांप, चंदन के पेड़ पे सांप लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन के पेड़ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़े विषैले विषैले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे बोलते हैं चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगत का असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 26, 100 सयाने एक मत, 100 सयाने एक मत यानी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, जो विद्वान हैं उनके विचार एक से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों का उपदेश देना, दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे को उपदेश आसानी से दे सकता है, खुद अमल में नहीं लाएगा, तो उसको बोलते हैं दूसरे को उपदेश देना आसान होता है। क्वेश्चन 28, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार। क्वेश्चन नंबर 29, चलती का नाम गाड़ी यानी जब तक सफलता रहती है तब तक ही यश मिलता है, जब तक आप सफल हैं तब तक आपका नाम कीर्ति फैला रहेगा जग में, संसार में। चलती का नाम गाड़ी यानी जब तक सफलता है, जब तक सफलता रहती है तब तक यश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, तेल देखो तेल की धार देखो यानी रुख पहचानना, तेल देखो तेल की धार देखो यानी रुख पहचानना, अर्थात किसी कार्य का परिणाम देखना, किसी कार्य का परिणाम देखना। क्वेश्चन नंबर 31, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कुपात्र को सफलता मिल जाना, वैसा व्यक्ति जो उस लायक नहीं है, उसके पात्र नहीं है, उसको भी सफलता मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, कुपात्र को सफलता मिल जाना। क्वेश्चन 32, कोयले की दलाली में मुंह काला यानी बुरे काम से बुराई मिलना, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। क्वेश्चन नंबर 33, हथेली पर सरसों नहीं जमती, आपने बार बार सुना होगा, हथेली पर सरसों नहीं जमती यानी प्रत्येक कार्य के लिए एक समय चाहिए, कहते ही कोई कार्य नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि छू मंत्र हम जादू मार दिए और कोई काम हो गया, नहीं, सभी काम समय पर होगा, थोड़ा समय चाहिए तभी कोई काम पूर्ण होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती, प्रत्येक कार्य के लिए समय चाहिए, कहते ही कार्य नहीं हो जाता, यही इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34, खग जाने खगही की भाषा, गांव की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय लोकोक्ति है ये, खग जाने खगही की भाषा यानी समान प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही एक दूसरे की बात को आसानी से समझ जाते हैं। जो व्यक्ति समान प्रवृत्ति के हैं, समान व्यवहार के हैं, समान विचार वाले हैं, वो एक दूसरे की बात को आसानी से समझ जाते हैं। खग जाने खगही की भाषा। क्वेश्चन नंबर 35, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर यानी जब कोई कठिन कार्य प्रारंभ किया, जब कोई कठिन कार्य प्रारंभ किया तो आने वाली कठिनाइयाँ या होने वाले कष्ट से नहीं घबराना चाहिए। जब कोई कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया तो उसमें जो भी कठिनाई आएगी उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे यानी समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, तू डाल डाल मैं पात पात यानी यदि तुम श्रेष्ठ हो तो मैं अति श्रेष्ठ हूँ, तुमसे एक से बढ़कर एक, तुम डाल डाल मैं पात पात, यदि तुम श्रेष्ठ हो तो मैं अति श्रेष्ठ हूँ यानी दोनों का चालाक होना। क्वेश्चन 38, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए यानी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, भय यदि है किसी चीज़ का तो उसको शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, सिर सहलाए भेजा खाए यानी दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, सिर सहलाए भेजा खाए मतलब है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। क्वेश्चन 40, 9 दिन चले 2.5 कोस यानी अत्यंत धीमी गति से काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस अत्यंत धीमी गति से काम करना। क्वेश्चन नंबर 41, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब असफलता से लज्जित होकर गुस्सा करना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे यानी असफलता से लज्जित होकर गुस्सा करना। क्वेश्चन 42, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने झूठा प्रदर्शन करना। क्वेश्चन 43, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते यानी सीमित साधनों से बड़ा काम नहीं हो सकता, अर्थात तुच्छ मतलब छोटा तथा अल्प कम
वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते। क्वेश्चन 44, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव पड़ना। संगति, जैसी संगति होगी वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसी को बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव पड़ना। क्वेश्चन 45, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। यदि एक ही काम बार बार करे तो सफल होता है। इसको क्या बोलते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास द्वारा कमजोर जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। कंगाली में आटा गीला। क्वेश्चन 46, कंगाली में आटा गीला, यानी संकट के समय और अधिक संकट का आना। एक संकट से हम जूझ रहे हैं और दूसरा संकट आ जाए, इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला, संकट में और अधिक संकट का आना। क्वेश्चन 47, कौआ चले हंस की चाल, यानी किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। कौआ चले हंस की चाल, किसी और का, किसी दूसरे का अनुसरण कर हम चल रहे हैं और अपनापन खो रहे हैं। किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। क्वेश्चन 48, अटका बनिया दिया उधार। अटका बनिया दिया उधार, यानी स्वार्थवश, लालचवश या मजबूरीवश अनचाहा काम करना। हम नहीं चाहते हुए भी जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं अटका बनिया दिया उधार। उधार देकर बनिया फंस गया। स्वार्थ, लालच या मजबूरीवश अनचाहा काम करना। क्वेश्चन 49, अपना हाथ जगन्नाथ। आपने बार बार, बहुत लोग बोलते हैं इसको, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी स्वयं काम करना, अपना काम स्वयं करना, अपना हाथ जगन्नाथ। क्वेश्चन 50, आटे के साथ घून भी पिसता है। यह कहावत, यह लोकोक्ति भी आपने बार बार सुना होगा, आटे के साथ घून भी पिसता है, यानी गलत व्यक्ति की संगत में अच्छा व्यक्ति भी सजा पाता है। गलत व्यक्ति की संगत में अच्छा व्यक्ति भी सजा पाता है। इसी को बोलते हैं आटे के साथ घून भी पिसता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण लोकोक्ति है जिसको बोलते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मतलब एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। दोस्तों, एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर जॉब की प्रत्येक जानकारी विषयवार आपको उपलब्ध कराएगा और करा रहा है। तो मैं एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर की यही इच्छा है कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सफल हो जाए। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।